हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम करेंगे आपके क्लास 12 आपकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसके क्वेश्चन आंसर। इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है, वो बहुत अच्छा करवा रखा है। आप पहले जाके उस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़िएगा, आपकी पोएम को ज़रूर पढ़िएगा और फिर बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन आंसर्स पर। तो आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन, वो पहले जाके उस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कुछ ऐसे। ये तो देखो, ये जो 5 क्वेश्चन है ये तो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, तो ये तो मैं डिस्कस करूँगा ही, और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराऊँगा जो आपके लिए आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है और काफ़ी रिपीट होते हैं कई बार। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? पोइट अपने को कह रहे हैं ना कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप चुप रहिए, तो क्या उसका क्या औचित्य है? उससे अपन क्या अचीव कर पाएंगे भाई उस शांत रहने से? आंसर करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आते ही हैं, ध्यान से करिएगा। सब जो इस पोएम के जो ऐसे क्वेश्चन है यार, जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर दे ही देता है। ओके, तो आंसर है काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस, देखना, विल गिव अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस। जब हम थोड़ी देर शांत रहेंगे तो हमारे को कुछ समय मिलेगा शांति के लिए, एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, है ना। और हम अपनी जो ब्यूटी है अपने जीवन की उसको पहचानेंगे, अपनी प्रकृति को पहचानेंगे। एंड इंट्रोस्पेक्ट ओवर ओवन सेल्वेज, और हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जिससे हम अपने बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना कि जो पोइट है आपको, उन्होंने एडवोकेट किया है किसको? टोटल इनएक्टिविटी को थोड़ी ना करा है ना। तो आप इसका, आपके इस क्वेश्चन से क्या राय है? ओके, नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ लाइक स्टिलनेस। नहीं यार, पोइट ने हमारे तो टोटल इनएक्टिविटी और डेथ लाइक जो स्टिलनेस है उसको एडवोकेट नहीं किया है। ही मेक्स इट क्लियर दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ। ओके, जो टोटल पूर्ण जो निष्क्रियता होती है वो भाई किसके समान है? डेथ के समान है। ही जस्ट वांट टू अस टू स्टे अवे फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ एंड ऑफ सिंगल माइंडेडनेस। ओके, सिंगल माइंडेडनेस, वो तो बस ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, और ये जो चीज़ें हैं ना, अपने जो कार्य हैं वो तो करते रहें अपने, और थोड़ा सा जो एक मोनोटोनस सी जीवन जी रहे हैं ना अपन, मोनोटोनस होता है नीरस, तो एक नीरस जीवन जी रहे हैं उससे थोड़ा परे होएं और अपने भले के लिए सोचें। ओके, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रिफर टू इन द पोएम? जो सैडनेस रिफर करी है ना आपके पोइट ने, वो क्या है, कैसे उत्पन्न होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेगा। द सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्फ। सैडनेस कैसे उत्पन्न होती है भाई? कब होती है? जब अपन खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, खुद ही को समझ नहीं पाते हैं, तब अपन उदास हो जाते हैं। वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स एंड हैव नो टाइम टू नो द ट्रू पर्पस ऑफ द लाइफ। हम तो भाई जो संसारिक जो मोह माया है, अपन ये जो भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, अपन तो उसमें लगे हुए हैं। वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स, ठीक है ना, और अपने पास टाइम ही नहीं है किसको जानने के लिए? टू नो द ट्रू पर्पस ऑफ द लाइफ। अपने जीवन का एक ट्रू पर्पस क्या है यार? ओके, इट मेक्स अस सैड एंड डल, और हम इसी कारण से सैड भी हो जाते हैं एंड डल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। What symbol from the nature does the poet invoke to state that there can be life under apparent stillness? Okay, आंसर देखते हैं। द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ।
अपन ने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था ना कि हम पृथ्वी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। विच सीम्स स्टिल, जो हमने को एक स्थिर दिखाई देती है, बट इट इज़ एक्टिव एंड अलाइव, इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ एंड मोशन, ठीक है। मैन टू कैन बी डायनेमिक इन ए काम एंड क्वाइट लाइफ, मनुष्य भी इसी तरह से शांत और विनम्र रहकर अपना कार्य कर सकता है, ओके। ही कैन लर्न ए लॉट ऑफ फ्रॉम अर्थ, और जो मनुष्य है वो काफ़ी कुछ सीख सकता है, किससे? अर्थ से। तो ये तो थे जो आपके जो बुक के 5 क्वेश्चंस थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये जो सिंबल ये सैडनेस वाला है एक, और डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, ये 2 क्वेश्चन है ना, तो भाई बिल्कुल तैयार करने ही हैं आपको, ओके। ये 5 क्वेश्चन आपके बुक के। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करवाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, ओके। नेक्स्ट बने रहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको भी आपको तैयार करना है, ओके। व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कौन सा भाई जो विचित्र मोमेंट हो जाएगा, अपन ने पोएम में पढ़ा था ना। एन एक्सोटिक मोमेंट विल हैपन व्हेन ऑल द मशीन्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड एंड पीपल डू नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, देन देयर विल बी कंप्लीट स्टिलनेस, ओके। एक्सोटिक मोमेंट कब होगा भाई? जब कोई भी मशीन वर्क नहीं करेगी, कोई भी मशीन चलेगी नहीं कुछ देर के लिए, ओके। एंड जो अपने लोग हैं वो काफ़ी कुछ देर तक मतलब कोई भी लैंग्वेज में बोलेंगे ही नहीं, और देन देयर विल बी ए कंप्लीट स्टिलनेस, ओके। तब एक तरीके से एक शांत वातावरण बन जाएगा एकदम, और वो विचित्र होगा, ये क्या हुआ, ओके। ये 2 क्वेश्चन 2 तरीके से आस्क कर सकता है। देखो, व्हाट अल्टरनेटिव डज द पोइट सजेस्ट इंस्टीड ऑफ वेगिंग वॉर्स, जो पोइट हैं उन्होंने अपने को जो ये युद्ध की तैयारी करते हैं ना उसकी बजाय किस पर जोर दिया है, क्या करने पे जोर दिया है। तो ये ऐसे आस्क कर लेगा, या फिर ये देखो 2016 में आया हुआ आपके एंड 2012 में भी आया हुआ है। व्हाट डज द पोइट वांट द पीपल टू डू इंस्टीड ऑफ फाइटिंग वॉर्स, पोइट क्या चाहता है कि व्यक्ति वो काम करें बजाय वॉर्स के। पढ़ते हैं, द पोइट एडवाइजेस पीपल टू स्टॉप वेगिंग वॉर्स एंड इंस्टीड एंजॉय द कंपेनियनशिप ऑफ देयर फेलो बीइंग्स इन द लैप ऑफ नेचर। पोइट कहना चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध झगड़े हैं उन्हें तो समाप्त कर देना चाहिए, और कंपेनियनशिप और जो भी देश वेश जो भी हैं अब सभी से अपना मित्रता बढ़ानी चाहिए, और भाईचारा स्टार्ट करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, ओके। किसमें? और प्रकृति को समझना चाहिए, ओके। प्रकृति को एप्रिशिएट करना चाहिए बजाय ये युद्ध लड़कर, ओके। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द अर्थ इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, या तो ऐसे आस्क कर लेगा या फिर इजी वे में, व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस। तो सीधी सी बात है, अर्थ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना कि अर्थ हमें क्या लेसन देती है, तो ये आंसर होगा। देखना, द अर्थ टीचेज अस दैट इनएक्टिविटी एंड साइलेंस डू नॉट मीन डेथ, कि जो इनएक्टिविटी जो निष्क्रियता होती है और जो साइलेंस जो चुप्पी होती है वो उसका मतलब डेथ नहीं होता, रादर इट एनेबल्स रिजुवेनेशन, मतलब नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये जब अपन ऐसे मतलब अपन शांत रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को, तो एक नई ऊर्जा क्रिएट होती है। एंड इंट्रोस्पेक्ट और हम आत्मनिरीक्षण करते हैं अपना, विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द मीनिंगफुल लाइफ। और ये ज़रूरी भी है इंट्रोस्पेक्शन, किसके लिए? ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मीनिंगफुल बनाने के लिए और उसे जीने के लिए, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो, बड़ा क्वेश्चन अगर इस पोएम से आता है तो या तो सेंट्रल आइडिया आ जाएगा, या थीम आ जाएगी, या फिर आपको मैसेज पूछ लेगा। तो आपका ज़्यादा नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस को कई बार ऐसे आ जाता है जैसे आपने सिर्फ बुक के क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, बट कोई अलग क्वेश्चन आ गया और उसमें चाहे थीम पूछ ली, चाहे सेंट्रल आइडिया पूछ लिया,
या फिर मैसेज क्या है वो पूछ लिया। तो आपको घबराना नहीं है, जो आपने अच्छी चीज़ें पढ़ी है ना आपके आंसर्स में, जो भी क्वेश्चन है उन सबको एक साथ रिकॉल करो और जोड़ दो। ओके, सही रहेगा। उससे क्या वही थीम होती है। थीम क्या होती है, मतलब जो आप, और सेंट्रल आइडिया क्या होता है यार, थीम तो जैसे अपनी वही है। क्या थीम है अपने पोएम की, आपको ध्यान हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस है। ओके, और इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्वेज है। समझ आ रहा? तो वही चीज़ें हैं इस पोएम में भी, तो वो इन चीज़ों को ही जॉइंट करके लिखना होता है। इनमें तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो फर्स्ट लाइन तो आप तैयार ही रखा करो। क्या, द पोएम, ठीक है, पोएम का नाम लिख दोगे। कंपोज्ड बाय, ये पोएम किसने कंपोज करी? पैब्लो नेरूडा ने कंपोज करी है। ठीक है, ये लाइन तो आप बेसिक रखो याद। द पोएम इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स एंड ब्लिस ऑफ साइलेंस। जो पूरी पोएम है वो भाई किसके बारे में है? बेनिफिट्स, लाभ किसके? साइलेंस के, चुप्पी के। ओके, इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस या क्वाइटनेस। ओके, ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, कुछ क्षण चुप्पी के, एंड स्टिलनेस, थोड़े से स्थिर रहने के, टेक अवे ओवर अटेंशन फ्रॉम यूजलेस एवरीडे अफेयर। कुछ क्षण ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस टेक अवे ओवर अटेंशन फ्रॉम यूजलेस एवरीडे। ओके, तो कुछ जब हम थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा विनम्र रहेंगे और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, तो हम जो पूरे दिन में जो वेस्ट टाइम करते हैं ना, जो देखो एवरीडे अफेयर्स, जो यूजलेस अफेयर्स है ना, दिन के जो मामले हैं, उनसे अपन बचेंगे। ओके, एंड वी आर एबल टू फोकस ऑन ओवर इनर सेल्फ, और हम अपने जो इनर सेल्फ, अपने जो अंतरात्मा है उसे पहचानेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे और खुद को पहचानेंगे, खुद की क्वालिटीज़ को बाहर लाएंगे। द पोइट इंस्पायर्स पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्वेज। पोइट ने क्या कहा है कि हर व्यक्ति को अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दिस ब्रिंग्स अस पीस एंड हैप्पीनेस, और ये अपने को शांति भी प्रदान करता है और खुशी भी प्रदान करता है। द पोइट सेज दैट व्हेन वी विल इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्फ, पोइट कहना चाह रहे हैं कि जब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं, वी हैव सम टाइम टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर। हमारे पास टाइम होता है किसका? हमारी जो प्रकृति है, जो भी अपनी इतनी अच्छी प्रकृति है, अपने पेड़ पौधे हैं, जो भी अच्छी प्रकृति में चीज़ें हैं, उनको देखने का टाइम होता है। एंड वी नोज द ट्रू पर्पस ऑफ द लाइफ। और हम जब आत्मनिरीक्षण करते हैं स्वयं का, तो हमारे पास समय होता है क्या गलत है क्या सही है हमारे लिए, वो सोचते हैं और हम जानते हैं क्या ट्रू पर्पस ऑफ द लाइफ। ओके, और हम जानते हैं हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है, इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको भी आप याद करोगे और ये आपके एक्सप्लेनेशन में भी मदद करेंगे। क्योंकि देखो मैंने पोएम वो जो पोएम पढ़ाई है आप देखोगे वो इतनी लेंदी नहीं है जितनी मैंने आपको बताई। क्यों वो लेंदी मैंने इसलिए वो बताई क्योंकि यार एक्सप्लेनेशन आ सकती है इस पोएम से। ओके, तो मैंने सोचा कि है ना आपको इतने अच्छे तरीके से थोड़ा डिटेल में ही बताया जाए जिससे आप एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपके पास मैटर हो। तो ये भी आपके पास जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो ना आप आंसर्स, वो भी आपका मैटर ही होता है। ओके, तो इनको भी आप वो थोड़ी सी आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कनेक्ट करते हो क्वेश्चंस को। ओके, तो एक मैंने सेपरेट वीडियो बना भी रखा है कि किस तरह से आंसर बना के लिखें, किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें, तो वो भी ज़रूर देखिएगा आप और अपने क्वेश्चन आंसर अपन कंप्लीट करते हैं। तो मैंने 9 क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में करवाए और सारे ही इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ओके, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा अपने 12th के साथियों के साथ। पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।